न्यूज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें, जनपद बिजनौर में आवारा पशुओं को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह हुआ सतर्क। सभी तहसील स्तर पर प्रशासन की ओर से आवारा पशुओं को लेकर गणना का कार्य टीम गठित कर शुरू कर दिया गया है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। जिस व्यक्ति द्वारा पशुओं को छोड़ा है उन्हें अपने घर बांध लें। सभी थाना क्षेत्रों में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आपको बता दें, इसी क्रम में जनपद बिजनौर के नगीना तहसील स्तर पर आवारा पशुओं को लेकर शासन प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गया है। गांव-गांव जाकर तहसील प्रशासन और स्थानीय पुलिस लाउड स्पीकर के माध्यम से गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। प्रशासन की ओर से किसानों से अपील की जा रही है कि जो आवारा पशु जिसके द्वारा सड़क पर छोड़े गए हैं वह अपने पशुओं को पकड़कर बांध ले, अन्यथा जांच के माध्यम से अगर पाया गया जिस किसी भी व्यक्ति ने आवारा पशु छोड़े हैं तो उसके विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसडीएम नगीना शैलेंद्र कुमार द्वारा बताया गया कि पशुओं को लेकर एक अभियान पशु गणना का चलाया जा रहा है। उसमें पंचायत सेक्रेटरी और गांव के जो लेखपाल स्तर के कर्मचारी हैं एक पशु रजिस्टर बना रहे हैं। किस मालिक के पास कितने पशु हैं उनका सत्यापन किया जा रहा है। वह रजिस्टर करीब तैयार हो चुका है, जो गणना का कार्य बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। एसडीएम ने बताया, रजिस्टर से पता चल जाएगा किस मालिक के पास कितने पशु हैं और कहाँ गया। हम लोग किसानों को प्रेरित कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने पशु को छोड़ दिए हैं वे अपने पशुओं को घरों में बांध ले। एसडीएम ने बताया कि करीब 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। पशुओं को लेकर जनपद स्तर पर एक अभियान पशु गणना का चलाया जा रहा है। उसमें जो पंचायत सेक्रेटरी और जो गांव के लेखपाल स्तर के जो कर्मचारी हैं वो एक पशु रजिस्टर बना रहे हैं कि किस मालिक के पास कितने पशु हैं, उनका सत्यापन किया जा रहा है। और वो रजिस्टर करीब काफ़ी बन गया है, थोड़ा बहुत अभी कंप्लीट हो जाएगा, तो उससे ये गणना हो जाएगी कि पूरी तहसील क्षेत्र में कितने पशु हैं और कहाँ कहाँ हैं। अब तक सर कितने किसानों पर मुकदमा दर्ज किया गया है? देखिए, हम लोग किसानों को प्रेरित कर रहे हैं कि जिन लोगों ने पशु छोड़ दिए हैं उनको बांध लें अपने घरों में, क्योंकि हम लोगों का कोई इंटेंशन किसानों के प्रति ऐसा नहीं है कि उनके विरुद्ध मुकदमा कायम किया जाए। लेकिन जो लोग लापरवाह हैं, ज़बरदस्ती पशु क्रूरता की श्रेणी में आते हैं, उन्हीं के खिलाफ ये कार्रवाई शुरू में की गई है। कितने लोगों पर? करीब 10 लोगों के खिलाफ कोतवाली देहात में किया गया है। आपको बता दें, जनपद बिजनौर में पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में गुम हुए कई गिरे हुए मोबाइल फोन की बरामदगी करने हेतु प्रभारी सर्विस लाइन सेल उप निरीक्षक तेजपाल सिंह के नेतृत्व में एक मोबाइल रिकवरी टीम का गठन कर जल्द आवश्यक कार्रवाई किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में सर्विस लाइन सेल की मोबाइल रिकवरी टीम द्वारा कठिन परिश्रम करते हुए विभिन्न कंपनियों के 100 कीमती मल्टीमीडिया मोबाइल हैंडसेट कीमत करीब 17 लाख रुपए को बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है। बरामद किए गए मोबाइल हैंडसेट को पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा आज पुलिस लाइन सभागार कक्ष में उनके स्वामियों को सुपुर्द कर दिया गया है। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, जनपद बिजनौर में संदिग्ध परिस्थितियों में ईख के खेत में मिला गुलदार का शव। गुलदार को देख किसानों में मचा हड़कंप। गुलदार के शव की जानकारी पुलिस और वन विभाग को दी गई। सबकी सूचना मिलते ही मौके पर दौड़ी वन विभाग की टीम। वन विभाग की टीम कई पहलुओं से जांच पड़ताल में जुटी। गुलदार के शव को लेकर वन विभाग की अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है टीम। थाना नांगलसोती के सोपतपुर का पूरा मामला। जनपद बिजनौर के धामपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत। क्षेत्र में फैली सनसनी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। आपको बता दें, धामपुर के एसडीएम कोर्ट फाटक के पास किसी व्यक्ति के ट्रेन से कटने की सूचना पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों द्वारा युवक को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। जांच चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक की शिनाख्त हिमांशु कुमार नूरपुर के गाँव सफीपुर बलदाना निवासी के रूप में की गई है। फिलहाल मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। धामपुर से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। एक व्यक्ति की अभी ट्रेन से कट के मौत हुई, 108 द्वारा हमारे लाया गया और सूचना हमारे पास हमने थाने को भिजवा दी है। ये रहने वाला व्यक्ति शफीपुर बलदाना का थाना नूरपुर है। लड़के का नाम हिमांशु कुमार है।
बाकी पुलिस कार्रवाई के लिए हमने आगे सूचना भेज दी है और जांच द्वारा पता लगा मृत घोषित कर दिया गया है लड़का। आपको बता दें जनपद बिजनौर के धामपुर में कपड़े के गोदाम में लगी भयंकर आग। फायर ब्रिगेड की मदद से स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। विद्युत के शॉर्ट सर्किट से बताई जा रही है आग लगने का कारण। गोदाम में आग लगने से पास पड़ोस के लोगों में मचा हड़कंप। धामपुर के मोहल्ला जन्मा सराय का पूरा मामला। धामपुर से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें जनपद बिजनौर के ग्राम पंचायत तुरतपुर में आज ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें सहायक विकास पंचायत अधिकारी ने पहुंचकर ग्रामीणों को संबोधित किया और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान सहायक विकास पंचायत अधिकारी ने आवारा पशुओं के संबंध में ग्रामीणों को जागरूक किया। आपको बता दें दरअसल जनपद बिजनौर में बढ़ती आवारा पशुओं की संख्या को लेकर बिजनौर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा है। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को गांव-गांव जाकर चौपाल करने के निर्देश दिए। इस मुहिम में खुद जिलाधिकारी उमेश मिश्रा भी जाकर ग्राम चौपाल में लोगों को संबोधित कर रहे हैं ताकि गांव से जुड़ी हर समस्या को खत्म किया जा सके। आज भी विकासखंड अफजलगढ़ के गांव तुरतपुर में सहायक विकास पंचायत अधिकारी ललित प्रताप सिंह के नेतृत्व में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। ललित प्रताप सिंह ने गांव में पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उनका मौके पर ही निस्तारण किया। साथ ही ललित प्रताप सिंह ने आवारा पशुओं को लेकर ग्रामीणों को जागरूक किया। ललित प्रताप सिंह ने कहा कि किसी भी व्यक्ति ने अपने पशु को आवारा छोड़ दिया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आसपास घूम रहे आवारा पशुओं को पकड़कर गौशाला भेजने की कवायद शुरू कर दी है। जल्दी किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले आवारा पशुओं से किसानों को निजात मिल जाएगी। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखी खास रिपोर्ट। हमारे यहाँ ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे एडीओ साहब भी मौजूद रहे और अपने लेखपाल साहब भी थे, हमारे पशु चिकित्सक अधिकारी भी रहे। सभी लोग यहाँ पे मौजूद थे और हमारी पंचायत से काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे अपनी शिकायतें लेके आए। 4-5 शिकायतें हमें यहाँ मिली जिनको हमें मौके पे हमने निपटा दिया गया। कुछ 2-4 शिकायतें ऐसी हैं जिनमें कुछ अभी सुधार होना या कुछ उसमें सही शिकायतें हैं भी नहीं सही तरीके से, वो कुछ लोगों के वैसी मन में भ्रांतियाँ होती हैं तो वो मिटा दी जाएंगी। मेरा नाम ललित प्रताप सिंह है। मैं विकासखंड अफजलगढ़ में सहायक विकास अधिकारी पंचायत के पद पर तैनात हूँ। शासन द्वारा दिए गए निर्देश के अनुरूप जो गांव की समस्या गांव में निस्तारण हेतु ग्राम चौपाल का आयोजन किया जाना है, उसके तहत आज 6 तारीख जनवरी में ग्राम पंचायत तुरतपुर के पंचायत घर पर चौपाल का आयोजन किया गया है। शासन की इस चौपाल के तहत मंशा ये है कि ग्राम पंचायत में चौपाल लगाकर गांव की जो समस्या है, मूलभूत कोई समस्या हो गांव की, उसका निस्तारण मौके पर किया जाना और मौके पर यदि निस्तारण संभव नहीं है तो उसे संबंधित विभाग को प्रेषित किया जाना है। आपको बता दें मेरठ के परीक्षितगढ़ में अखिल विद्या समिति के तत्वाधान में चल रहे परीक्षितगढ़ महोत्सव में समिति कार्यालय पर महागौरी का पूजन किया गया, जिसमें पंडित राजेश प्रसाद, बबलू शर्मा आदि ने रामचरितमानस में वर्णित चौपाइयों के माध्यम से महागौरी का पूजन कराया। समिति अध्यक्ष विष्णु अवतार रोहिला ने रामायण के महागौरी पूजन का वर्णन करते हुए बताया कि माता सीता धनुष यज्ञ पूर्व माता गौरी की पूजा करने के लिए मंदिर जाती है, जहां प्रभु श्री राम का दर्शन होता है। वे मन ही मन में प्रभु श्री राम को अपना वर मानकर महागौरी की पूजा कर माता से वरदान मांगती है और महागौरी के पूजन से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस अवसर पर पूनम रोहेला, स्वाति चौधरी, संजय शर्मा, नरेंद्र शर्मा, प्रभा नागर, काजल, नंदिनी, अनिल कत्यायन, राम कुमारी, संतराम सैनी, नंद किशोर, पप्पू बोबी, आर्य, अमित वर्मा आदि उपस्थित रहे। मेरठ से हमारे संवाददाता प्रवीण उपाध्याय की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद कौशाम्बी के चरवा थाना क्षेत्र के बरियावा चौकी क्षेत्र के सटाई गांव में चल रही अवैध आरा मशीन। प्रदेश सरकार बिना लाइसेंस आरा मशीन लगाने पर सख्त है। लकड़ी माफिया लकड़ी कटाने के बाद इन्हीं आरा मशीनों पर लकड़ी बेचते हैं। वन विभाग की ओर से इन अवैध आरा मशीनों पर अंकुश लगाने में विफल हो रहे हैं। आरा मशीन संचालक अपने को थाने का चौकीदार बताता है और कहता है कि हमारी मशीन चलेगी, जो चाहे जहां चाहे शिकायत कर ले, जो चाहे जो कर लो। चौकीदार के अवैध आरा मशीन
चल रही है। आखिर क्यों इतना मेहरबान अधिकारी चौकीदार के ऊपर? आखिर इस आरा मशीन संचालक के ऊपर क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? क्यों है मेहरबान अधिकारी? फिलहाल ये एक सवाल निशान है। कौशाम्बी से हमारे संवाददाता अरविंद राजू जायसवाल की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज में सर्व सिद्धि योग में श्रद्धालुओं ने लगाई पुण्य की डुबकी। मास पर्यत अनुष्ठान शुरू। आपको बता दें, संगम शहर प्रयागराज में भीषण ठंड और कोहरे के बीच माघ मेले के प्रथम स्नान का श्री गणेश पौष पूर्णिमा से हो गया है। गंगा, यमुना और अदृश्य संगम में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने सर्व सिद्धि योग में पुण्य की डुबकी लगाई। मेले में सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक बंदोबस्त किया गया है। संगम तट पर ATS कमांडो को तैनात किया गया है। पौष पूर्णिमा डुबकी के साथ कल्पवासियों का मास पर्यत चलने वाला अनुष्ठान शुरू हो गया है। शुक्रवार को भोर से ही हर हर महादेव और हर हर गंगे के उद्घोष के साथ पुण्य की डुबकी शुरू हो गई है। बुधवार से ही श्रद्धालुओं का संगम पर पहुंचने का सिलसिला चालू हो गया था। माघ मेले में कुल 14 स्नान घाट बनाए गए हैं। कोविड प्रोटोकॉल के साथ ही श्रद्धालुओं को मेले में प्रवेश दिया जा रहा है। सभी की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। प्रयागराज से हमारे संवाददाता मोहम्मद सारिक की देखिए खास रिपोर्ट। पूर्णमासी है, पूष मास निकल चुका है, माह लग शुरू हो गया है। 1 महीने का कल्पवास करेंगे, यहीं रहेंगे। 1 महीना गंगा जी में स्नान करेंगे और अपने एक टाइम भोजन पानी करेंगे और लास्ट 6 फरवरी तक रुकेंगे यहाँ पे। हम लोग ग्वालियर से आए हुए हैं, डबरा से आई हूँ मैं, यशोदा शर्मा, और यहाँ 1 महीना तक रहेंगे यहीं पे गंगा। पौष पूर्णिमा का प्रथम स्नान आज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ हो चुका है और बड़ी संख्या में माघ मेला क्षेत्र में संगम तट पर और विभिन्न स्नान घाटों पर लगातार श्रद्धालु और जो कल्पवासी यहाँ पर प्रवास कर रहे हैं, लगातार स्नान कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि काफ़ी शीतलहर है। शीतलहर और धुंध के बाद भी, टेम्परेचर कम होने के बावजूद भी लगातार स्नान घाटों पर श्रद्धालुओं की संख्या है। इन श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुगम आवागमन देने के लिए व्यवस्थाएँ की गई हैं। पुलिस के सारे बंदोबस्त किए गए हैं, जिससे कि उनको पार्किंग की व्यवस्थाएं मेला क्षेत्र के अंदर की गई है, जिससे कि उनको पैदल कम से कम चलना पड़े। जो जब स्नान करें तो उनको सुरक्षित स्नान मिले, इसके लिए रिवर लाइंस और डीप वाटर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही फ्लड कंपनीज के जवान, SDRF की टीम्स और NDRF की टीम्स भी जल में मौजूद है और लगातार नजर रखी हुई है। मेले क्षेत्र में ड्रोन कैमरे के माध्यम से और CCTV कैमरे के माध्यम से ICCC में लगातार फीड लेके मेले के चप्पे चप्पे पे नजर रखी जा रही है। देखिए, आज पौष पूर्णिमा का पहला बड़ा स्नान है, तो जो भी श्रद्धालु हैं, कल्पवासी हैं, उन सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्नान हो रहा है और बड़ी शांति के साथ श्रद्धालु लोग स्नान कर रहे हैं और बिजली की चाहे व्यवस्था हो, चाहे साफ सफाई की व्यवस्था हो, चेंजिंग रूम्स की व्यवस्था हो और आगे टॉयलेट्स और बाकी व्यवस्थाएं हैं, सब अच्छी व्यवस्थाएं हैं। और हम लोग चक्रमण में हैं और अभी मैं इस घाट में हूँ। कुछ टाइम बाद मैं नदी पार दूसरे घाटों में भी जाऊँगा और अगर कहीं पे अगर कुछ बात आती है तो हमारे अधिकारी लोग भी मुस्तैद हैं। तो और हेल्थ के लिए भी जो है, मैं देख रहा था कैंप्स और वहाँ पे कोविड वाले जो हेल्प डेस्क वाले लोग वहाँ पे लगे थे। तो हम पूरी मेहनत से, बरकत से श्रद्धालुओं का जो यहाँ पर अनुभव हो उसको अच्छा बनाने में लगे हुए। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र में सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी सरकारी अस्पताल में गरीबों को नहीं मिल रहा निःशुल्क इलाज। जी हां, आपको बता दें, दुर्घटना में घायल मरीज से ऑपरेशन कराने के नाम पर लिए गए 21,000 रुपए। जिलाधिकारी ऑफिस के जस्ट बगल में जिला अस्पताल डाला का रहने वाला बताया जा रहा है गरीब व्यक्ति। आपको बता दें, 21 दिसंबर को गुरमुरा में एक्सीडेंट हो गया था, जिससे वह लोग परिवार के साथ जिला अस्पताल लेकर आए थे, जहां डॉक्टरों ने दाहिने पैर का उसका ऑपरेशन किया था और उसका जबड़ा टूट गया था, उसका इलाज किए, जिसमें मरीज के भाई ने बताया कि सरकारी अस्पताल में इतना ज्यादा पैसा लग गया। आज बृहस्पतिवार को टाका लगवाने आए, फिर मैंने कहा कि हमने कोई कागज मिलेगा, तो उन्होंने नहीं दिया। बाहर से पूरी दवा मंगवाई, इलाज किए डॉक्टर चंद्रनूप प्रसाद सिन्हा ने। ऑपरेशन के नाम पर मरीज से 21,000 रुपया सरकारी अस्पताल में लिया है। अब सोचने की बात है, सरकारी अस्पताल में 21,000 रुपए किस ट्रीटमेंट का लिया गया है। सोनभद्र से हमारे संवाददाता संदीप कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। ये गुरमुरा हुए थे, तो आप जिला अस्पताल में लेकर आए हैं कि किस डेट को एक्सीडेंट हुआ था? 21 तारीख को। कौन यहाँ ऑपरेशन किया था? ऑपरेशन SMS करके थे। तो आपका कितना खर्च लग चुका अभी तक? अभी तक तो हमारा टोटल 13,000 रुपये लगा हुआ है, क्या कि पैर के लिए 8,000 जबड़े के लिए लगा हुआ है।
अच्छा, 13,000 अलग, 8,000 अलग। अलग। तो जिला अस्पताल में आप आए, यहाँ पे निःशुल्क इलाज है, तो आपसे पैसा क्यों लिया गया? ये सामान बोल रहे हैं बाहर से उपलब्ध है, अंदर से उपलब्ध नहीं है। अच्छा, तो आप एक बार मुझसे कहे नहीं कि साहब यहाँ पे तो फ्री में इलाज होता है? जी, वो दवा हुआ के लिए बोले, दवा हुआ यहाँ पे सब होती है उपलब्ध, अंदर ऑपरेशन निःशुल्क है। तो आज क्या करने आए हैं? आज आए हम इसको टाका कटाने के लिए। अच्छा, जी। क्या हालत सही है? हाँ, हालत कंडीशन सब सही है। जबड़े में? जबड़े में भी सही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में लगातार सड़क गड्ढा मुक्त का काम हो रहा है। वहीं बरसों से देवरिया जिले के सलेमपुर तहसील अंतर्गत जो सलेमपुर के गांधी चौक से तहसील परिषद और हॉस्पिटल तक जाने वाली रोड जो बरसों से जर्जर अवस्था में थी, काफी मशक्कत के बाद आज सफलता दिखाई दे रही है। इस रोड के बनने के लिए हर चुनाव में प्रत्याशियों का यह मुद्दा महत्वपूर्ण हुआ करता था। जो भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में आता था वह जर्जर रोड के बारे में जरूर कहता था कि आप हमें जिता दें और मैं इस रोड का कायाकल्प बदल कर दिखाऊंगा। पर न जाने कितने वर्षों बीत जाने के बाद भी और सफलता मिली और इस रोड की टेंडर भी पास हो गया है। इसी विषय पर सलेमपुर नगर पंचायत क्षेत्र के सोमेश्वर सिंह और राजेश रावत व सहयोगी द्वारा एसडीएम सलेमपुर को एक ज्ञापन सौंपा गया। रामेश्वर सिंह ने कहा कि हमारे सहयोगी और द्वारा काफी मशक्कत और आंदोलन करने के बाद यह सफलता हाथ लगी है। जनपद देवरिया से हमारे संवाददाता कालिका तिवारी की देखिए खास रिपोर्ट। उप जिला अधिकारी महोदय को हम लोग 26 तारीख को अपने राजेश रावत के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन हुआ। हम लोग की 8 सूत्री मांगों को लेकर के धरना दिया गया था, जिसमें पहला हम लोग को गांधी चौक से लेकर रेलवे स्टेशन हॉस्पिटल गेट तक तमाम ये जो रोड है जो जर्जर दिखाई दे रही, इसी को लेकर के लोगों की जो समस्याएं थी, लोग परेशान कर दिए थे हम लोगों को। तो उस धरना में काफी भीड़ भी थी। ये आवाज माननीय सांसद और माननीय मंत्री जी के भी खिलाफ हम लोग बोले, इसलिए कि नगर पंचायत केवल उस रोड बनाने की जिम्मेदार नहीं है, इसमें एमपी एमएलए भी इसके जिम्मेदार होते हैं। तो हम लोग धरना में बहुत सारी बातें कहे और इसका परिणाम जिलाधिकारी महोदय जो 26 तारीख को हम लोगों ने जो आंदोलन किया था यहाँ तहसील के प्रांगण में, वो स्टेशन रोड जो गांधी चौक से होकर के और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सलेमपुर तक जो सड़क जर्जर हो गई है, वो हमारे छोटे भाई राजेश रावत जी और तमाम डॉक्टर दिलीप मिश्रा जी जो वरिष्ठ साथी हमारे हैं, ये मिल करके हम लोगों ने आंदोलन किया था। उसी के उपलक्ष्य में और सहयोग की भावना जो हमारे राजेश भाई ने किया था, आज जिले से पास हो चुका है और सिर्फ जो है उसमें एनओसी जो रेलवे का डीआरएम साहब को मिलना है, तो उसमें डीआरएम साहब ने लिख दिया है, जीएम साहब गोरखपुर जो है भेजा गया है और जब उनसे वो पास हो जा रहा है तो यह तत्काल बनाने के लिए जो है एसडीएम साहब ने कहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया में राहगीरों ने दौड़कर एटीएम चोर को पकड़ा। झांसा देकर एटीएम का करता था चोरी। राहगीरों ने पुलिस के सामने ही चोर की जमकर की पिटाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर को लिया हिरासत में। स्थानीय लोगों ने की जमकर धुनाई। वीडियो हुआ वायरल। पूरा मामला देवरिया के सोनू घाट चौराहे का बताया जा रहा है। देवरिया से हमारे संवाददाता कालिका तिवारी की देखिए खास रिपोर्ट। थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत सोनू घाट स्थित एटीएम के पास से स्थानीय पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके द्वारा एटीएम मशीनों में वृद्धजनों तथा अन्य ऐसे अशक्त व्यक्तियों को चिन्हित कर उनका एटीएम कार्ड बदल दिया जाता था। अभियुक्त के पास से 42 अदद विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद खुशीनगर के विकासखंड खड्डा ग्राम सभा बस डिल्ला के मंटोला आजादी के बाद में विकास कार्यों के कोसों दूर सांसद विधायक बेखबर। बताते चले कि विकासखंड खड्डा बस डिल्ला मंटोला आज भी सड़क के लिए तरस रहे हैं, जहां इस टोले पर सैकड़ों की आबादी निवास करती है, लेकिन माना जाए तो आदिवासी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि न तो उचित सड़क है और न ही शासन द्वारा दिए गए अनुदान का कोई लाभ। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार की जो भी सुविधा आती है, ग्राम प्रधान ब्लॉक के संबंधित अधिकारी आपस में सब बंटवारा कर लेते हैं, जिस कारण आज तक सैकड़ों की आबादी में बसा मंटोला विकास कार्यों से कोसों दूर है। यहाँ तक बताया जाता है कि जब चुनाव आता है तो नेता तो वादा करते हैं, लेकिन वह केवल वादा ही बनकर
रह जाता है। इस टोले पर यदि थोड़ा भी ध्यान दिया जाए तो सड़क नाली प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबके पक्के मकान बन जाने चाहिए, लेकिन यहाँ केवल छप्पर ही दिखाई दे रहे हैं। यह भी एक मामला फंसता है। ग्राम प्रधान की बड़ी लापरवाही बताई जा रही है। ग्रामीण अपनी व्यवस्था व्यक्त करते हुए तेज इंडिया लाइव न्यूज चैनल को बताई कि भारत सरकार द्वारा चलाए गए अभियान के तहत हर घर पक्का मकान होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो केवल छप्पर दिख रहे हैं। यह केवल शासन में बैठे अधिकारियों प्रधान की लापरवाही, जिसके कारण मन टोला का विकास नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि विकास का यही रूप होता है। कुशीनगर के खड्डा से हमारे संवाददाता शिव शंभू सिंह की देखिए खास रिपोर्ट। कुशीनगर जनपद के यहाँ विकास खंड खड्डा ग्राम सभा बसडीला में इस वक्त हम खड़े हैं। बताइए, ये जो सड़क मेन सड़क जो है खड्डा से और मनमन टोला तक आता है जी, किस तरह की समस्या से आप लोग को जूझना पड़ता है? हम लोग इस सड़क पर जब बरसात आता है तो साइकिल कंधे पर और पजामा खोलकर कंधे पर रख कर ले जाते हैं हम लोग। यहाँ की सड़कें की कोई ना बीडीओ ना सीडीओ ना कोई विधायक सांसद कोई नहीं आया। और सांसद विधायक का हमने 55 फार्म दे चुके हैं, लेकिन अब तक इस आपके सड़क पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई नहीं हुई। जहाँ तक यहाँ पे माना जाता है आज़ाद होने के बाद भी ये गांव जो है यहाँ आज तक इसका कोई विकास नहीं हुआ। आज़ाद होने के पहले बाद में हम लोग का जन्म हुआ है, लेकिन आज़ाद के पहले से ही इसी तरह से है जो आज है। लेकिन इस समय जो ग्राम सभा की स्थिति जो परिस्थिति है, क्या परिस्थिति बयान करती है? परिस्थिति के लोग ने यहाँ प्रधान हुए हैं, प्रधान को कहा जाता है प्रधान बनवावे या न बनवावे, दूसरा हम लोग का सिर्फ दरखास्त देना कहना यही ना है। किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं होती आपके गांव के विकास के प्रति, टोला के प्रति? कहीं कुछ नहीं होती है। बसडीला, अरे ग्राम सभा बसडीला, हाँ, क्या मनमन टोला आजादी के बाद से कभी इस पर काम नहीं हुआ? कुछ नहीं, आज तक नहीं हुआ। गांव सार्वजनिक से इसको भरवाए हैं यहाँ से पुल तक। अच्छा, मजदूरी, हाँ सार्वजनिक, हाँ हम लोग गांव के 4 दिन भरे हैं। अच्छा, ट्रैक्टर टाली लेकर। ग्राम सभा में आपके मनमन खाली पूरी है, सही नहीं है सड़क। और मान लीजिए किसी गर्भवती महिला एम्बुलेंस नहीं आया भैया से जाए जाला, साइकिल उकिल से लाद के आदमी लेके जाला कौनो लाइनी पर, वजह से टकरा वगैरह के आदमी लेके जाला, ब्लाके में दर्द दवाई करावेला। बरसात में कौनो साधने नहीं मिलेला, हमनी के लेके सड़क न होने के कारण सारी दिक्कतों का सामना आप लोग को करना पड़ता है। हाँ, सब है सड़क बन जाए तो हमनी खातिर सब सुविधा रहल है, आ सड़क नहीं के बना तो हमनी के बड़ी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के विकास खंड खड्डा अंतर्गत ग्राम सभा बंजारीपट्टी के ग्राम प्रधान के द्वारा गांव के चौक चौराहे पर अलाव की व्यवस्था कर ठंड को भगाने का कार्य किया जा रहा है, जिसकी हर तरफ चर्चाएं हो रही हैं। वहीं ग्राम प्रधान में गांव के अलाव की व्यवस्था किए हुए। बताते चले कि ग्राम सभा बंजारीपट्टी के ग्राम प्रधान के द्वारा गाँव के हर चौक चौराहे पर कपकपाती ठंड को देखते हुए अलाव की व्यवस्था की गई है, जिससे गरीब जनता को ठंड से राहत मिली है, जिसकी चर्चाएं चारों तरफ चल रही हैं। वहीं ग्राम प्रधान के इस कार्य को देखकर ग्रामीण ग्राम प्रधान की काफी प्रशंसा कर रहे हैं। कुशीनगर के खड्डा से हमारे संवाददाता शंभू सिंह की देखिए रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के बनियावा में छितौनी बगा सड़क रेल पुल स्थित नारायणी तट पर 19, 20 व 21 जनवरी को आयोजित सामाजिक कुंभ स्थल पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कुंभ संयोजक मनोज कुमार पांडे ने कार्य आरंभ कराया। आयोजन समिति के सुनील कुमार यादव ने बताया कि रास्ता बनाने, झाड़ी कटवाने, अस्थायी घाट, महिलाओं को कपड़ा बदलने का स्थान, पेयजल की व्यवस्था, वाहन पार्किंग, अस्थायी निवास बनवाने का कार्य प्रारंभ हो गया है, जिसको 15 जनवरी तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इस अवसर पर आयोजन समिति के नथुनी कुशवाहा, रामायण गुप्ता, गोपाल गौड़ आदि लोग उपस्थित रहे। खड्डा से हमारे संवाददाता विजय कुमार तिवारी की देखिए खास रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बीए, बीएससी, बीएड के छात्र छात्राओं को वितरण किया गया स्मार्टफोन। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डुमरियागंज के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं महाविद्यालय की छात्राओं ने सरस्वती वंदना व स्वागत गीत से स्वागत किया। कार्यक्रम में 101 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरण किए गए। वहीं श्रीराम सूर्यमणि महाविद्यालय के प्रबंधक कमलेश मिश्र ने कहा कि सिद्धार्थनगर पिछड़े जिले में गिनती होती थी शिक्षा के क्षेत्र में और सिद्धार्थनगर में पिछड़ा ब्लॉक बनवापुर माना जाता था। मेरे बाबा का यह सोच थी कि इंटर के बाद स्नातक और परा स्नातक की डिग्री के लिए बच्चों और बच्चियों को बाहर जाना और शिक्षा ग्रहण करना बहुत बड़ी चुनौती हुआ करती थी। मेरे बाबा जी ने यह ठाना था कि क्षेत्र और के लोगों को शिक्षित बनाने का हम प्रयास करते रहे और आज यह महाविद्यालय जो बनकर तैयार हुआ है मेरे बाबा जी की सोच की वजह से महाविद्यालय बना और क्षेत्र के बच्चों और बच्चियों को स्नातक और परा स्नातक की शिक्षा हम उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं एसडीएम डुमरियागंज कुणाल सिंह ने कहा कि तकनीकी शिक्षा में स्मार्टफोन व लैपटॉप बेहद कारगर साबित होंगे। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखी खास रिपोर्ट। ये सरकार का कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत जो है डिग्री कॉलेजेस में जो पढ़ रहे बच्चे हैं फाइनल ईयर के पास आउट बच्चे हैं उनको स्मार्टफोन दिया जाना है। इसके अंतर्गत आज 101 बच्चों को यहाँ इस डिग्री कॉलेज में दिया गया है। इसका सोल मोटो ये है कि चूँकि आईटी रेवोल्यूशन चल रहा है, सारी चीज़ें आजकल हमारे फ़ोन के टैप या क्लिक पे है, तो उस चीज़ को और सुलभ बनाने के लिए और कहीं भी किसी चीज़ के लिए ऐसा ना हो कि आपका इकोनॉमिक स्टेटस आपका हर्डल बने, इसलिए सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि बच्चे अपना सर्वांगीण विकास जो है इसके माध्यम से कर सकें। आपको बता दें छत्तीसगढ़ में पहली बार धान मंडी प्रभारी बने दिनेश वर्मा ने मीडिया से साधी अपनी मन की बात। जी हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ बलौदाबाजार जिले के ग्राम पंचायत निपनिया धान मंडी की, जहां पहली बार प्रभारी के रूप में दिनेश वर्मा कार्यरत हैं। उन्होंने मीडिया के माध्यम से अपने ग्रामीणों, अधिकारियों, मंडी अध्यक्ष एवं ऑपरेटरों को धन्यवाद देते हुए कहा कि धान मंडी का कार्य इनके सपोर्ट के बिना करना संभव नहीं था। सबके सहयोग से मंडी का काम बहुत अच्छे से चल रहा है अथवा दिनेश वर्मा के कार्य को किसानों के द्वारा सराहा भी जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हमारे संवाददाता प्रीति सोनी की देखी खास रिपोर्ट। ये कौन सा धान मंडी है? ये प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति निपनिया, पंजीयन क्रमांक 802, बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार पड़ता है। जी जी। तो यहाँ किस पद में है आप? मैं प्रभारी पद में हूँ। प्रभारी हैं? हाँ। तो ये हम सुने प्रथम बार है आपका? जी जी, मैं अभी प्रथम बार प्रभारी मेरे को मिला है और अच्छे तरीके से मतलब जिस हिसाब से देख रहा हूँ अच्छे तरीके से निपट रहे हैं। तो ये मतलब आपका फील्ड एरिया तो सुनाई में आया है कि नहीं था? मैं अभी तक तो नहीं था, पहले बार हूँ जी। तो कैसे चल रहा है आपका कार्यकाल अभी धान मंडी में जैसे इस वर्ष? नहीं, पहले से अच्छे मेरे को महसूस हो रहा है कि पहले और आता था मैं खरीदी में, लेकिन इस बार मैं बना हूँ विक्रेता के रूप में आते रहे हूँ। हाँ जी। तो अभी जिस हिसाब से मेरे पिछला को देखूंगा तो अभी बहुत अच्छा है। आपके कार्य में अच्छा है? जी जी। उठाव की समस्या वगैरह कुछ तो नहीं? नहीं, अच्छे से उठाव हो रहा है और खरीदी में भी किसानों का भी सहयोग है मेरे पास। अध्यक्ष समिति प्रबंधक है। टोकन वगैरह की कोई समस्या? नहीं, कोई समस्या नहीं है। और यहाँ तक कि हमारे जो सोसाइटी में जो अभी ऑनलाइन का टोकन का जो सिस्टम बनाया था, और किसानों ने बहुत उसका लाभ उठाया, भरपूर उठाया लाभ। तो और आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? वैसे मेरे मौसम का भी साथ है इस बार, तो मतलब सब तरफ से आपका अच्छा है, 0 शॉर्टेज देने की पूरी? जी बिल्कुल कोशिश रहेगा, बिल्कुल कोशिश रहेगा मेरे तरफ से। सर एक बार नाम बता देंगे? मेरा नाम दिनेश वर्मा।